राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अब तैयारी देख के आप समझ ही गए होंगे ये इतनी सारी पूरियाँ कहाँ के लिए बन रही है। हम जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम जी में और ये वहीं की तैयारी है। दरअसल क्या होता है, ये तैयारी मुझे शाम में ही करके रखनी होती है। करीब रात में 8 से 9 या 10 बजे के बीच में हमारी ट्रेन रात में रहती है, मतलब 1 से 2 या 3 के बीच में आती है। तो थोड़ा बहुत खाना ना लेके जाना पड़ता है कि जाते कि साथ ही रास्ते में भूख लगे तो हम इसको खा लें, क्योंकि सफ़र ना काफ़ी लंबा हो जाता है। लगभग में 7-8 घंटे हो जाते हैं ट्रेन में बैठे बैठे। बच्चे भी साथ में रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, एक टाइम का खाना लेके जाती हूँ यहीं से। इससे हमारे पैसे बच जाते हैं और हमें घर का खाना मिल जाता है। चलिए, रात का सफ़र शुरू हो चुका है, मतलब तैयार होके हम आ चुके हैं ट्रेन में बैठे हैं और लगभग में आधा सफ़र हमारा हो चुका है। यहाँ पर ये मुझे एक लड़का मिल गया था, काफ़ी अच्छी आदत का था और ये मुझसे बात भी कर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप इसकी भी शूट कर ली थी। हम आ चुके हैं यहाँ पर वृंदावन धाम जी में। आते के साथ ही सबसे पहले राधा रानी अपना ठप्पा लगाती है। नन्ही सी राधा रानी मिली, बोली राधे राधे छपवा लो, तो हमने उनसे छपवा लिया। मेरे हस्बैंड ने नहीं लगवाया था, हम सब ने लगवा लिया था। मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप आपको वृंदावन धाम जी की ना दिखाई देती हूँ, आपके कमेंट भी आते रहते हैं। अब हम वृंदावन धाम जी में अंदर आ चुके हैं और रूम की तलाश है। यहाँ पर कमरे मिलने बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। अगर सही जगह मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, जो हमारे बजट से बाहर हो जाते हैं। मतलब एक रात की बात करें तो 1500 से स्टार्टिंग होती है और करीब मिलती है 4-5 हज़ार तक। तो अपना बजट भी देखना होता है और कमरा भी हमें सही जगह लेना होता है। हमें 2500 रुपये में सही जगह पे अच्छा कमरा मिल गया था। हमने अपना सभी सामान वहाँ पे रखा और शाम के बज चुके थे 3। हमने सोचा परिक्रमा तो करनी ही होती है, तो हमने सोचा लगे हाथों क्या करते हैं ना, फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि अभी मंदिर के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। सारे मंदिर खुलते हैं 5 से 5:30 के बीच में, तो जब तक ना हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने 3 बजे परिक्रमा करनी पूरी मतलब शुरू कर दी। तो ये हमारी परिक्रमा लगभग में 2-2.5 घंटे में ना पूरी हो गई थी। 2-2.5 घंटे तो लगे ही नहीं थे, 4:45 बजे हमने ये परिक्रमा पूरी कर ली थी। 12 किलोमीटर की परिक्रमा है वृंदावन धाम जी की, और हमने यहाँ पर ये चौथी परिक्रमा की है। इस बार हम 5वीं बार आए थे। परिक्रमा पूरी करने के बाद हम आ चुके हैं राधा वल्लभ जी महाराज जी के मंदिर में इनके दर्शन करने के लिए। हमें पता लगा यहाँ पर चल रहा है होली का उत्सव। सौभाग्य है हमारा कि हमें यहाँ पर होली खेलने को मिल गई। हम तो यहाँ पे अपना कलर लेके नहीं आए थे। हमारे यहाँ पे कलर क्या किया, हम मतलब हमारे ऊपर राधा वल्लभ जी महाराज ने ही अपना कलर डाल दिया। हम और भी ज़्यादा खुश नसीब है कि उनके साथ हमें होली खेलने का मौका मिला, और बहुत ही धूमधाम मची हुई थी यहाँ पे, देखिए, है ना। चलिए, अब हम आ चुके हैं और खाने की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे खाने की तलाश करना भी एक बहुत भारी काम हो जाता है, क्योंकि खाने का क्या चक्कर होता है, हर जगह क्या होता है ना, खाने के ठेले लगे हुए हैं और खाना ना अच्छा नहीं मिलता है। वैसे मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमें यहाँ पे रहना है, हमें अपनी मतलब दर्शन करने हैं, यात्रा करनी है, खाना ज़रूरी होता है। तो सही सा हम खाना ढूंढते हैं, हल्का खाना खाते हैं यहाँ पे आके। चलिए, रात गुजर चुकी है, हमने रात में बाबा जी के दर्शन कर लिए थे। और पता है, अब ना बाबा जी के दर्शन दिन में 9:30 बजे भी होते हैं, और कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है। अगर आप वृंदावन धाम जी में नहीं आए हैं ना, तो इसलिए मैं आपको ये छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके की भीड़ लगती है बाबा जी के दर्शन के लिए। हर कोई कितना व्याकुल होता है, मैं बहुत ज़्यादा होती हूँ। मतलब चेहरे पे ना एक उदासी सी रहती है जब तक बाबा जी के क्या होता है ना, दर्शन नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे कोई धक्का मुक्का देने वाला ना हो, कोई भीड़ भाड़ वाला ना हो, मतलब एक खुली सी जगह ढूंढते हैं और अक्सर ना वहीं पे खड़े होते हैं, ताकि हमारे बाबा जी के दर्शन हमें थोड़े से अच्छे से हो जाए। पहले हम आगे चले गए थे, फिर हम वापस हट के आए, तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी जगह मिल गई थी। तो यहाँ से हमें बाबा जी के दर्शन अच्छे से खुले में हो जाते। हमने क्या किया, हम यहाँ पे ही खड़े हो गए। देखिए, अब ना बाबा जी के आने का टाइम हो रहा है, और बस मैं ये क्लिप ना यहीं तक शूट करूँगी, क्योंकि जब बाबा जी आएंगे ना तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मेरी नज़रें ही नहीं हटती है उनके चेहरे पे से। मेरा मन करता है मैं उनको देखती रहूँ, और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं कभी भी आपको बाबा जी के दर्शन नहीं करा पाऊँगी। बस ये मैं थोड़े से दर्शन आपको करा देती हूँ, और चेहरे पे देखो व्याकुलता बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा आ रहा है बार बार ख्यालों में, जैसे बाबा जी अब आ गए हैं, अब आ गए हैं, और वो पल भर भी निकल के चले जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा सुकून मिल जाता है।
अब देखिए बस बाबा जी का ना आने का ही टाइम हो रहा है, बस 5 मिनट की देरी हो रहा है और पता है पेट में ना खलबली सी मच रही है उनके दर्शन के लिए। बहुत सुकून मिलता है उनके दर्शन को देख के। देखिए कितनी भीड़ है, जो परिक्रमा करते हैं ना तो उनकी परिक्रमा भी शुरू हो चुकी है। हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं और अब चल दिए हैं हम मंदिरों के दर्शन के लिए, क्योंकि टाइम हो चला है 9 बजे का, करीब करीब 9 बजे का नहीं, टाइम अब हो चला है कम से कम 10 बजे का, क्योंकि 9:30 बजे तो बाबा जी के दर्शन किए हैं। आप ये मेरे पीछे एक वृक्ष देख रहे हैं ना, देखिए ये बहुत फेमस नहीं बोलूँगी, मतलब बहुत प्राचीन वृक्ष है और इनकी ना एक अपनी ही मतलब क्या बोलते हैं ना, एक क्या बोला जाता है उसको, कि इनकी एक अपनी ही कहानी है। मेरे शायद शब्द समझ नहीं आ रहे, इनकी अपनी ही व्याख्या की जाए तो मतलब बहुत लंबी हो जाती है, अपनी एक दास्तान है। चलिए मेरे हस्बैंड बोले श्री लाडली जी निकुंज वन का फ़ोटो मैं ज़रूर से शेयर करूँगा। इन्होंने यहाँ पर कुछ क्लिप ली थी, कुछ इमेज भी ली थी। मतलब यहाँ पे हर कण कण में हमें हमेशा एक सुकून सा मिलता है और मतलब देखना ना हमें बहुत अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ से ना हम यहाँ पे बोर नहीं होते हैं, ऐसा लगता है सब चीज़ को ना देखते रहे। बाबा जी तो बोलते हैं जब आप वृंदावन धाम में होते हैं ना तो केवल नीचे लगा के चलना चाहिए, लेकिन नज़रें नीचे जाती नहीं है। ये बात हमसे बाबा जी की मानी नहीं जाती। ऐसा मन करता है सब जगह के दर्शन ना बहुत जी भर के कर ले, और जब हम दोबारा यहाँ पे आए ना तो वो सब कुछ हमारी नज़रों के सामने रहे। आते आते यहाँ पे हमें बहुत सारे बंदर दिखाई दिए, बहुत मस्ती करते हैं। पता है मैं पहले इनसे बहुत डरती थी, लेकिन जिस दिन मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो इनको ना कुछ खिला देते हैं, ये खिलाने के लिए तो आते हैं, बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं। और जब मैंने इनको केले खिलाए ना तो देखिए ये कितने अच्छे से इस तरीके से पकड़ रहे हैं, कोई भी ना छीना झपटी नहीं करता है। हमने क्या किए, मेरे ख्याल से 2.5 किलो केले लिए थे हमने, वो इनको खिला दिए। और इनको खिलाते खिलाते मैं इनसे ना बात भी कर रही थी, बहुत ही सुकून मिल रहा था इनको खिलाने में। चलिए अब हमने आगे को चलना शुरू कर दिया है और हम यहाँ पर राधे राधे बोलते चल रहे हैं। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हम 1 महीना छोड़ के मतलब लगभग में तीसरे महीने में जाते हैं, और जब भी जाते हैं ना हमें यहाँ पे एकदम नया सा मिलता है। ये जो आप दीवारों पे पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हैं ना, ये हर महीने चेंज होती रहती है, कभी ब्लैक कलर में, कभी वाइट कलर में, कभी रेड कलर में, मतलब इस तरीके की लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। एक बार जब कंप्लीट हो जाती है दोबारा से करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी और गैया है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे लड्डू गोपाल जी बोल रहे हैं ले तू मेरे हाथ से लड्डू खा ले, और जो तेरा दूध है मैया का दूध है वो मैं पी लूँगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, इस वजह से मैंने आपको ये क्लिप दिखाई है। यहाँ के ये आश्रम देखिए, आश्रम के गेट पे जब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है, प्रतिमाएं देखने को मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। आते आते इस्कॉन मंदिर वाले जो हैं वो अपने मंदिर का या फिर अपने धर्म का प्रचार करते रहते हैं, जगह जगह बैठे रहते हैं। आज इन्होंने अपने जो है मतलब अपने मंदिर को इस तरीके से रास्ते में लगाया हुआ था, तो हमने इनके दर्शन कर लिए। और ये सब ना अंग्रेज़ बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से भजन गा रहे हैं। देखिए बस क्या होता है ना, ये अपनी ही धुन में एकदम ऐसे लीन रहते हैं, मतलब किसी की सुनते नहीं है, किसी की शर्म नहीं है, किसी पे गुस्सा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम अपनी धुन में अपने भजन में एकदम लीन रहते हैं। चलिए हमने वहाँ के दर्शन भी कर लिए हैं, अब हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में। देखिए आप मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो सीधा ना परिक्रमा मार्ग पकड़े रखिए, वहाँ से आपको सारे मंदिर के ना दर्शन हो जाएंगे। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दे दी है। हम काफ़ी बार वृंदावन धाम जी में आ चुके हैं। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए ना, कमरे कहाँ पे अच्छे मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, या किस मंदिर के दर्शन किस तरीके से होंगे, किस टाइम से होंगे, बाबा जी किस टाइम आते हैं, मतलब बहुत सारी जानकारी हमें हो चुकी है। आप चाहे तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जितनी जानकारी मुझे है मैं आपको दे दूँगी। रास्ते में चलते चलते एक चीज़ दिखाती हूँ। जब हम यहाँ पे पिछली बार आए थे ना तो हमारे यहाँ पर गांव के मंदिर में मेरी सासू माँ तो जाती है ना मंदिर में, तो वहाँ पे किसी ने अपने लड्डू गोपाल रख दिए थे। तो मेरे बच्चे ना वहाँ से वो लड्डू गोपाल उठा के लेके आ गए थे। हमने सोचा हम वृंदावन धाम जी में जाएंगे, यमुना जी में उनको मतलब उनके हवाले कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ना एक दीदी बैठी हुई थी और हम यहाँ पे कमरा पूछने के लिए गए तो उन्होंने उन लड्डू गोपाल को अपने पास रख लिया। तो जब भी हम आते और जाते यहाँ से निकलते हैं ना तो यहीं पे उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है, तो हम दूर से उनके दर्शन कर लेते हैं, अच्छा लगता है। चलिए अब हम चल दिए हैं फिर से दर्शन के लिए। देखिए ऐसा जीवन होता है यहाँ पे, देखा ना। और यहाँ पे जो बंदर है ना बहुत ही ज़्यादा शरारती है।
देखिए इसकी तो एक हाथ भी कटा हुआ है। आपको पीछे एक अम्मा जी बैठी हुई दिखी है ना, मतलब वो हमें ना हमेशा ही मिलती है। लेकिन इस बार जब इन बाबा जी ने हमें इनकी कहानी बताई ना, मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे बहुत गुस्सा भी आया। पता ये बोल रहे थे कि इनको ना कोई बेटा नहीं है और इनकी बेटी आश्रम में छोड़ के चली गई, काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो इनसे मिलने नहीं आई। मुझे ये नहीं पता लगता है कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को कैसे छोड़ देते हैं। तब मुझे इन अम्मा जी भी बहुत ही ज़्यादा ना तरस आ रहा था। चलिए कोई नहीं, अब वो ना एक अच्छे धाम में है, वो है ठाकुर जी की शरण में, अपने आप नैया पार लगा देंगे। मेरे हस्बैंड बोले तरस मत खा इन पे, ठीक है ना, वो ना सही जगह आ चुकी है। चलिए आपको मैं दर्शन कराती हूँ काली देह के। काली देह को तो आप जानते होंगे ना, जहाँ पे हमारे कन्हैया जी ने अपनी गेंद के लिए यमुना जी में कूद गए थे, और ये वही जगह है। और वो वृक्ष भी दिखाऊंगी आपको मैं, जिस पे चढ़ के उन्होंने यमुना जी में छलांग लगाई थी। ये है वो वृक्ष, देखिए बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। कितना हिस्सा इसका सूखा हुआ है लेकिन अभी भी ये हरा है नहीं। देखिए चलिए यहाँ पे जब आते हैं ना, एक बहुत ही सुकून मिलता है जब हम इन वृक्ष को पकड़ते हैं ना और थोड़ा सा ध्यान से इनको सुनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ही हमसे बातें कर रहे हो, हमसे कुछ कहना चाह रहे हो। देखिए बहुत ही बड़ा वृक्ष है ये, और ये हमारी मम्मी तो यहाँ पे आके ना खो जाती है। हम इनको बोलते हैं कभी कभी कि एक इमेज कैप्चर करवा लो, एक इमेज मतलब फ़ोटो ले लेते हैं, नहीं मानती नहीं है, मतलब अपनी धुन में ही रहती है। ये बच्चे भी बहुत आनंद ले रहे हैं, कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी देखो इनके ऊपर ना पैरों के निशान हैं, जब कान्हा जी इन पे चढ़े थे और यमुना जी में छलांग लगाई थी, लेकिन वो निशान अब नहीं है, ऐसा ना लगता है। सब कुछ होता है अपने मन से, अगर आपके मन में ऐसा है ना कि यहाँ पे ऐसा होगा तो फिर ऐसा ही हो जाता है। बड़ा सुकून मिलता है जब आप इनकी इस तरीके से ना एक कॉली सी भरते हो, इनको मतलब सुनते हो अपने मन की गहराई से, अपने दिल की गहराई से, अपनी भावनाओं की गहराई से। चलिए तो ये छोटे से दर्शन हमने आपको करा दिए हैं और मैं निकल गई थी आगे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और सासू माँ रह चुके थे, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी इमेज क्लिक करी। अच्छा कहीं ऐसा मौका लगता है ना इमेज क्लिक करने का, तो हम अपनी थोड़ी सी क्या करते हैं ना आगे के लिए, मतलब जैसे कोई फ़ोटो खींच के रख लेते हैं और अच्छा लगता है देख देख के, तो उसके लिए यादगार के लिए फ़ोटो खींच लेते हैं। काली देह मंदिर में से निकल चुके हैं हम, प्राचीन काली देह मंदिर आपको दिख रहा है ना ऊपर लिखा हुआ। तो चलिए अब हम इस पे से इनमें से निकल चुके हैं और आगे चलते हैं। मुझे ना नज़ला हो गया है, जब मैं वृंदावन धाम जी में गई थी ना तो मतलब सर्दी लग गई, पूरी पूरी रात जागना पड़ा, बाबा जी के दर्शन भी किए, तो थोड़ी सी ना ठंड लग रही है, आवाज़ भी आपको बदली बदली लग रही है। अब सुबह का टाइम हो रहा है और लगभग में ना 10:30 क्या 11:45 का ही टाइम हो रहा है, और भूख भी लगने ही लगी है। यहाँ पे खाना खाना भी एक मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब अभी नाश्ता भी नहीं किया है, और नाश्ता करने की सोचे ना तो 200-400 रुपये आराम से ख़त्म हो जाते हैं, और नाश्ते का पेट में जाके कुछ पता भी नहीं चलता है। दूसरी ना खाने की अच्छी चीज़ें मिलती भी नहीं है कहीं, हम सोचते हैं सिंपल सी कहीं चीज़ मिल जाए और कहीं मिलती नहीं है। तब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पाव जलेबी ली आके, और मम्मी के लिए खस्ता ले ली। 30 रुपये की प्लेट दी इन्होंने खस्ता की, 40 रुपये की दी इन्होंने जलेबी। हमने सोचा आगे चल के चाय पियेंगे और कुछ ना कुछ खा लेंगे, तो थोड़ी सी ना पेट में गुंजाइश हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे खा लेते हैं। मम्मी को ज़्यादा भूख लग रही थी इसलिए खस्ता लेके उनको दे दी थी, बट वो अकेली खाने वाली नहीं थी, बोली सभी इसी में से खा लो, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे, फिर आगे चल के कहीं अच्छी सी जगह होगी तो आगे चल के सभी नाश्ता कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने हल्का फुल्का सा थोड़ा सा नाश्ता किया। दरअसल नाश्ता ना हमारा चाय के बिना नहीं होता है, जब तक चाय नहीं मिलती है ना तो कुछ भी खाने पीने का अच्छे से मन ही नहीं करता है। आपको मैं एक जगह और दिखाती हूँ, ये बहुत ही प्यारी जगह है। इस जगह का नाम मुझे वैसे नाम नहीं पता है, लेकिन जगह ये इतनी प्यारी थी, मैंने बोला चलिए इस जगह को ना कैप्चर कर लेते हैं। और ये जो जगह है ना, ये है मदन मोहन मंदिर के सामने पड़ती है। यहाँ से मदन मोहन मंदिर क्लियर नज़र आता है, देखिए वो सामने आपको दिख रहा है ना, बाद में दिखाती हूँ। ये इतनी प्यारी, इतनी सुकून देने वाली जगह थी, मतलब एकदम साफ। पता है क्या होता है, ये वो जगह है, इसमें कोई खास मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो साधु संत होते हैं ना, तो वो यहाँ पे विश्राम करते हैं, मतलब दिन में रात में जैसे भी मतलब करते हैं, ज़्यादा करके वो ही रहते हैं, और यहाँ की साफ़ सफाई भी वही करते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एकदम क्लीन कर रखा था, शायद कैमरे में आपको इतना दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। फर्श भी ठंडा ठंडा हो रहा था, और यहाँ पे ना धो धा के पानी डाल के एकदम साफ़ कर रखा था, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई थी, देख के बड़ा सुकून मिल रहा था। पीछे देखिए हमारे वो है मदन मोहन मंदिर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। चलिए हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत इमेज क्लिक की अपनी,
और अब आ चुके हैं मदन मोहन मंदिर में। थोड़ा सा आपको ऊपर से दिखाती हूँ। वैसे तो इसमें देखने के लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। बोला जाता है जो मदन मोहन मंदिर है, इनमें जो भगवान जी थे ना, वो राजस्थान में जा चुके हैं, ठीक है ना। और अब हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और मैं बड़ी स्पीड से चढ़ रही हूँ। पता है क्यों? ये इसमें काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी खड़ा ये जीना है। इस पे जब धीरे धीरे चढ़ते हैं ना तो पैर दुखने लगते हैं। वो हमने परिक्रमा भी की है, चल रहे हैं, पैर हमारे बहुत बुरी तरीके से दुख रहे हैं। जब सीढ़ी पे हम तेज़ी से चढ़ते हैं ना तो क्या होता है, एनर्जी भी कम लगती है और बहुत ही आसानी से चढ़ा जाता है, पैर भी कम दुखते हैं। इसी वजह से स्पीड से चढ़ी थी मैं। थोड़ी सी ऊंचाई दिखा रही हूँ आपको, देखिए, है ना, मतलब बहुत ही ऊंचाई है। अगर आपने कहीं भी वृंदावन धाम जी का नक्शा देखा होगा, इमेज देखी होगी, तो ये 2-3 मंदिर है, कहीं से भी आ जाते हैं, कितनी दूर से ले लो, कितने ऊपर से ले लो, कहीं से भी ले लो, ये मंदिर अक्सर आपको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। बहुत ऊंचाई है। यहाँ पे काम करने वाले, साफ़ सफाई करने वाले ना के बराबर है, मतलब बहुत ही कम है। मुझे खांसी आ रही है, मैं थोड़ा सा खांस लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा शरारती है। अब से पहले जब भी मैं 2-4 बार यहाँ पे आई हूँ ना तो मुझे इनसे बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैंने पीछे बंदरों को केले खिलाए ना, मुझे इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ऐसा मन कर रहा था इनके पास बैठ के जैसे इनसे बात करी जाए, और ऐसा लगता है जैसे ये बात करते हो। अगर इनसे हम बोलते हैं बदतमीजी से तो ये चिढ़ जाते हैं, तभी ये हम पे हमला करते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आराम से चुपचाप चलते रहो तो ये कुछ भी नहीं कहते हैं किसी को, ना किसी का कोई चीज़ छीना झपटी करते हैं। हाँ, एक चीज़ छीनते हैं ये, अगर आप वृंदावन धाम जी में जा रहे हैं ना, मोबाइल हाथ में लेकर चश्मा लगा के तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये जानकारी आपको दे देती हूँ। अगर मोबाइल हाथ में दिखा ना, तुरंत छीन लेते हैं, आपको पता नहीं लगेगा। चश्मा अभी आपकी आंखों पे लगा है ना तो एकदम से छीन लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। चश्मा और अपना मोबाइल छुपा के लेके जाइएगा। मैंने अपने हाथ में नहीं पकड़ा, मैं अपने हस्बैंड के हाथ में दिया हुआ है मोबाइल। पिछली बार मेरे हाथ में से इन्होंने 2 बार छीन लिया था, वो तो थोड़ा मेरा टाइम अच्छा था या मेरी श्री जी मेरे साथ थी। मेरा मोबाइल इनसे छीना नहीं गया, मतलब मैंने टाइट करके अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ क्लिप मैंने पिछली बार भी आपके साथ शेयर की थी ना, इस वजह से हाथ में पकड़ा हुआ था। नहीं तो यहाँ पे आके कोई क्लिप मेरा शूट करने का मन नहीं करता है। थोड़ी सी क्लिप मैंने आपके लिए ही शूट कर ली थी। हम जा रहे हैं यहाँ पर राधा रमन जी के मंदिर में, तो उसी की खोज में है। रास्ते में हमें दिखाई दी यहाँ पर कपड़े वगैरह की दुकान, तो यहाँ पे आके मेरी बेटा और मेरे हस्बैंड थोड़े उतावले हो जाते हैं लड्डू गोपाल जी के और राधे कृष्ण जी के कपड़ों के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसें मिल जाती हैं, कितनी बार हमारे ना लोकल में नहीं मिलती और यहाँ पे मिल जाती है। तो जो हमें अपने लोकल में नहीं मिलती है ना, अपने मार्केट में, गांव में मतलब, तो हम श्री वृंदावन धाम जी से लेके आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ड्रेस तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं, इसलिए हम दूसरी साइड से लेते हैं ड्रेसें, यहाँ से नहीं लेते हैं। जहाँ पे वल्लभ जी का मंदिर है, रमन जी का मंदिर है, वो जो मार्केट है ना बहुत ज़्यादा महंगी है, दूसरी साइड से लेनी चाहिए। हम यहाँ पर इतनी बार आ चुके हैं लेकिन रास्तों में फिर भी कंफ्यूज हो ही जाते हैं। हमें जाना था राधा रमन जी के मंदिर में दर्शन के लिए, और हम फिर से आ चुके हैं बाहर, पता ही नहीं लगा कब में बाहर आ गए। चलिए, हम फिर से वापस चल चुके हैं। हम करेंगे श्री राधा रमन जी के दर्शन और फिर चलेंगे राधा वल्लभ जी के यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुंज गलियों को छानते हुए जा रहे हैं। हम राधा रमन जी के दर्शन करके आ चुके हैं। थोड़ी सी क्लिप मेरे हस्बैंड ने राधा वल्लभ जी के यहाँ पर भी शूट कर ली थी। मतलब क्या होता है ना, अब आप बोलोगे दीदी आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे या क्लिप शूट करने के लिए गए थे, तो ऐसा नहीं है। राधा वल्लभ जी महाराज जी जो हैं, हम यहाँ पर 4-5 बार दर्शन कर लेते हैं 2 दिन के अंदर, कभी कभी तो एक दिन में 3-3 बार दर्शन कर लेते हैं। जब तक अपने मन को सुकून नहीं मिलता है ना, तब तक मैं कोई भी क्लिप शूट नहीं करती हूँ, आपको पहले ही बता देती हूँ। यहाँ पर हम परिक्रमा कर रहे हैं राधा वल्लभ जी महाराज जी के मंदिर की, ठीक है ना। एक छोटी सी परिक्रमा होती है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की परिक्रमा होती है। वो परिक्रमा हमने कर ली है, और परिक्रमा करने के बाद सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पर श्री हरिवंश जी के दर्शन करने के लिए। मेरे हस्बैंड इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, मुझे इनके बारे में कुछ खास ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ प्रभु श्री हरिवंश जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आके माथा टेका, विनती करी। विनती करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, विनती करने के लिए तो बस यही होता है कि हे प्रभु जी, जैसे इस बार बुलाया है जल्दी से आगे को भी बुला लो। और मांगने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने बिना मांगे इतना कुछ दिया हुआ है कि
और चीज़ की ना तमन्ना ही नहीं है। और मेरे जो हस्बैंड है ना, इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ये हमारे बाबा जी के भगवान जी हैं, ठीक है ना, वो इनको मानते हैं। उन्हीं के वजह से आज हम वृंदावन में 5वीं बार आए हैं। बहुत कुछ मिला है हमें उनके वजह से, हमारी ना लाइफ ही बदल चुकी है। मैं तो यही बोलूँगी, बहुत सुकून है। बाबा, मैं बाबा जी बोलती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड उनको गुरुजी बोलते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी की मैं बात कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से उनको गुरुजी नहीं निकलता है, मैं बाबा जी ही बोलती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब उनको बाबा जी बोलती हूँ। उन्हीं के वजह से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव है। टेंशन, डिप्रेशन सभी की लाइफ में नॉर्मल होती है, हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सुकून है, बहुत ही ज़्यादा संतोष है, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि है। किसी भी चीज़ की कोई चाह नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, अगर हमारे भगवान जी हमारे साथ हैं, है ना। चलिए, हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और अब जाएंगे हम श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी के मंदिर में। देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ना हमेशा कीर्तन चलता रहता है, मतलब दो चार ना बैठे ही रहते हैं, और इनके भक्त भी अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। चलिए, अब हम आ चुके हैं श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी के मंदिर में। परिक्रमा हमने पहले पूरी कर ली थी, फिर हमने श्री हरिवंश जी के दर्शन किए। अब हमने वल्लभ जी महाराज जी के भी दर्शन कर लिए हैं और अब आ चुके हैं हम बाहर निकल के परिक्रमा मार्ग पर। हमेशा हम परिक्रमा मार्ग पर ही निकलते हैं सारे दर्शन करने के बाद। रास्ते में हमें दिखाई दिया ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, क्या बोलते हैं, बछड़ू। मम्मी देख रही थी ये बछिया है या बछड़ू है। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, पता है, हम बचपन से इन्हीं के साथ तो रहे हैं, इन्हीं के साथ पले बड़े हुए हैं, और हमें ना इनसे घिननी आती है, जैसे बहुत से लोग देख के इनको घिनराते हैं। हम इनका बचपन से ही मुँह चूमते रहते थे। ऐसे नहीं मैंने वीडियो में ही मुँह चूमा है, मुझे पता भी नहीं था मेरे हस्बैंड इस वीडियो को या इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। मुझे छोटे छोटे बछड़ू बहुत प्यारे लगते हैं, बचपन से मैं इनको ना चूम लेती थी। बहुत प्यारा, मतलब बड़ा मज़ा सा आता था। चलिए, अब ना टाइम हो चुका है करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे का, और हम यमुना जी के किनारे आ चुके हैं। हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, पता है, हमने यहाँ पर 4-5 घंटे बिताए हैं आज, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। अब क्या हुआ, मैं, मेरी सासू माँ और मेरा बेटा, ठीक है ना, हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, हमारे हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, और हमसे ना चला भी नहीं जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम एक काम करो, यहीं पे बैठ जाओ और मैं ना खाने की कहीं तलाश करके आता हूँ। परिक्रमा मार्ग में बहुत ही कम होटल या रेस्टोरेंट मिलेंगे, या खाने का जो मतलब सिस्टम है ना, खाने का जो बंदोबस्त है वो हो ही नहीं पाता है। खाना खाने के लिए हम वापस कम से कम 2 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा कमरे के आसपास ही, है ना, ऐसा होता है। तो वो बोले चल मैं खाने की तलाश करके आता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत तेज़ी से भूख भी लग रही थी, तुम यहाँ पे आराम कर लो। तब हमने थोड़ा सा टाइम वहाँ पे बिताया और खाने का इंतज़ाम हुआ। खाना खाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी बोटिंग की, यानी कि हम बैठ गए एक नाव में यमुना मैया जी की सैर करने के लिए। वैसे तो ऐसा लग रहा था कि हम यमुना मैया जी में सैर नहीं कर पाएंगे नाव में बैठ के। पता है क्यों? ये नाव वाले पता है क्या करते हैं, बहुत महंगे होते हैं, कहीं कहीं बहुत महंगे होते हैं, कहीं कहीं बहुत सस्ते होते हैं। जिससे भी पूछते थे वही 100 रुपये सवारी, 100 रुपये सवारी। 100 रुपये सवारी का मतलब ये था हमें 500 रुपये एकदम देने होते, मतलब 2 बच्चे थे, 3 हम बड़े थे, तो 500 रुपये का लालच मन में आ ही जाता है। फिर हमें किसी ने बोला कि मैं 20 रुपये में आपको सैर करा दूंगा। भले ही हो सकता है छोटी सैर कराई, और मेरा बेटा नहाने के लिए भी बोल रहा था, तो हम उस नाव में बैठ गए, हमने सैर की। तो हम इस मतलब दूसरी साइड चले गए, वहाँ पे नहाने का इंतज़ाम होता है। यहाँ पे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड नहाए, मज़े लिए, थोड़े से मोमेंट कैप्चर किए, और मैं, मेरी बेटी क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े लेके गए थे हम, ठीक है ना। तो उनको हमें यमुना जी में परिवर्तित करना था। मैं और मेरी बेटी यहाँ से गायब है, क्योंकि हम लड्डू जी के, राधा कृष्ण जी के जो मतलब पुराने कपड़े हो जाते हैं ना, वो लेके गए हुए हैं उनको मतलब परिवर्तित करने के लिए। चलिए, अब लगभग में टाइम हो चुका है 5:30 बजे का। इनको खोजते खोजते हमें 5वां नंबर आ चुका है, मतलब इस बार हम 5वीं बार आए हैं गोपेश्वर को खोजते खोजते, ये हमें दर्शन ही नहीं दे रहे थे। आखिरकार आज हमने इनको खोज लिया है, या फिर इन्होंने हमें अपने यहाँ पे बुला लिया है। ये है गोपेश्वर महाराज जी, ठीक है ना। चलिए, छोटे से दर्शन महाराज जी के, गोपेश्वर जी के हमने आपको करा दिए हैं, और ये है रात के दर्शन। हम मतलब ये हमारी दूसरी रात आ चुकी है। सबसे पहले आप भीड़ देखिए, मतलब रात्रि में जो बाबा जी के दर्शन होते हैं ना, श्री प्रेमानंद महाराज जी के जो दर्शन होते हैं, इस तरीके की भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ये भीड़ कम से कम
2.5 से 3 किलोमीटर लंबी लगती है। कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिलती है, एक दूसरे के आगे पीछे लोग खड़े होते हैं। सबको जल्दी मतलब सबको लगता है कि हम आगे खड़े हो जाए। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि हर किसी का नंबर आगे नहीं आ पाता है। यहाँ पे अब बहुत ही पक्का इंतज़ाम कर दिया गया है। देखिए, कल इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और ये है हमारी शुक्रवार की रात। आज इतनी भीड़ हो चुकी है कि बाबा जी के साथ पुलिस चल रही है। आज देखिए, आगे आगे पुलिस की गाड़ी थी, पीछे पीछे हमारे बाबा जी थे। और ये जो मोमेंट है मैंने कैप्चर नहीं किए हैं, ना ही ये मेरे हस्बैंड ने कैप्चर की है, लेकिन हाँ मुझे खुशी है कि ये वाले मोमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पता क्या हुआ, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ भी क्या है, इनका नंबर पीछे आया हुआ है और हम खड़े हैं और भी ज़्यादा आगे, कम से कम आधा किलोमीटर। मैं और मेरी बेटी वहाँ पे जाने के बाद मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो दर्शन करने के लिए नहीं आया था, तो उसको हम कमरे पे छोड़ के आ गए थे। इन्होंने क्या किया, पीछे तो नंबर आ ही रहा था, आप देख रहे होंगे ना आगे बहुत सारे लोग हैं, तो इन्होंने बाबा जी के दर्शन तो हो नहीं रहे थे, पीछे से दिखाई नहीं दे रहे थे। इन्होंने मेरा वाला मोबाइल चलाया, वीडियो चलाई और ऊपर को हाथ कर लिया। मतलब जितना भी कैप्चर होगा, जितना भी मुझे दिखाई देगा, दिखाई दे जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने ये कैप्चर किया। रात में दर्शन हो चुके थे, ये सुबह हो चुकी है और ये 9:30 बजे के दर्शन हम फिर से करने के लिए आ गए हैं। ये हमारा तीसरा दिन आ चुका है और अब टाइम आ चुका है श्री वृंदावन धाम जी को राधे राधे बोलने का। ये घर की वापसी है। जब हम वृंदावन धाम जी में आते हैं तो चेहरे पे बहुत खुशी होती है, एक अलग ही सुकून होता है। लेकिन जब हम वृंदावन धाम जी से जाते हैं ना, तो थोड़ी मन में उदासी होती है, जाने का मन नहीं करता है। और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। अगर जेब में पैसे हो ना तो महीना भर गुजार के आए वहाँ पे। अच्छा, 2 दिन का ही अगर हिसाब लगाया जाए ना, हमारा क्या होता है, 3 दिन लगते हैं, 2 रात लगती है, 15 से 20 हज़ार का एवरेज आ जाता है। और हमारे लिए 15 से 20 हज़ार का एवरेज आना भी बहुत बड़ी बात है। ये थोड़े से मैं आपको दर्शन पता है कहाँ के करा रही हूँ, ये है हमारी मथुरा जी, मथुरा के दर्शन करा रही हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने ना शूट कर ली थी, मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हम तो यहाँ पे चौथी पांचवी बार आ भी गए हैं, बोल के आए हैं वैसे तो हम राधा वल्लभ जी महाराज जी को कि जल्दी से बुला लेना, हमारी टिकट कर देना, क्योंकि हम कौन होते हैं आने वाले, बुलाने वाले तो वही है ना, ठीक है ना। चलिए, हम इस मेट्रो में बैठ के आए थे, इसका किराया वगैरह दे रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब अभी तो लगभग में 2 बजे का टाइम हो रहा होगा, ट्रेन आएगी हमारी 5 से 5:30 के बीच में। ये टाइम काटना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे स्टेशन पे हमें ये मुरली दिखाई दी, तो हमने किया कि हमें टाइम भी बिताना था और कुछ मोमेंट भी कैप्चर करने थे, तो हमने थोड़े से मज़े ना यहाँ पे ले लिए। सासू माँ को हमने एक जगह बिठाया हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है और अभी हमारी घूमा फिरी लगी रही है। मुरली कन्हैया जी ने इस तरीके से पकड़ी हुई है, तो हम उनकी कॉपी कर रहे हैं कि इस तरीके से पकड़ी हुई है, उस तरीके से पकड़ी हुई है। थोड़ी बहुत हमने अपनी मेमोरी के लिए इमेज भी कैप्चर कर ली थी। उसके बाद मैं भी कोशिश कर रही थी उनकी कॉपी पकड़ने की। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुरली पकड़ो साहब, तब मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा। और मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्होंने कैसे पकड़ी है, पागल बना रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मैं उनको ही बोलने लगी कैसे पकड़ी हुई है, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए, हम तो ऐसे पकड़ते हैं जैसे हम बचपन में खेल खेलते थे ना, एक प्लास्टिक वाला, कृष्णा जी बन जाओ, और हथेली वाला और फूल वाला, नमस्ते वाला खेलते थे ना। कौन कौन खेलता था लास्टिक वाला खेल, लास्टिक का पहले नीचे रहती थी, फिर घुटनों पे थी, फिर कंधे पे ले लेते थे वो लास्टिक, तो वो खेल खेलते थे हम। चलिए, अब हम चल देते हैं अपने स्टेशन की ओर। चल चल के पैरों का इतना बुरा हाल हो चुका है, और भीड़ भाड़ देखिए, मतलब बहुत भीड़ है। अब आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेशन पे चले जाओ, बहुत बुरा हाल है। हल्की सर्दी लग रही थी, हल्की गर्मी लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था स्टेशन पे अंदर जाके टाइम को बिताए या फिर बाहर धूप में बैठ के बिताए। और यहाँ पे देखिए एक बाबा जी पड़े हुए हैं, ये है असली ज़िंदगी किसी में कोई फ़र्क नहीं है। और इस बार स्टेशन पे हमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई मिली देखने के लिए, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रही थी यहाँ की सांसद,
कौन आ रही थी, हेमा मालिनी। तो आज यहाँ पर पूरा दिन सफाई 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 चलती रही। चलिए फटाफट से हम आ चुके हैं अपने स्टेशन पे। हमें यहाँ पे बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही थी। यहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी नहीं था। मेट्रो के मतलब स्टेशन के अंदर अगर हमने खाना पूछा, बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा बेकार। इसके बाद हमने क्या किया, हम स्टेशन से फिर से बाहर निकल गए। ट्रेन आने में बहुत टाइम था। देखिए यहाँ पे मेरी सासू माँ, वो लिफ्ट होती है ना, चढ़ते हैं जी ना, मेरी सासू माँ चढ़ती नहीं है, इनको पकड़ पकड़ के चढ़ाना होता है। इस वजह से मैंने ना एक कैप्चर की है घर पे दिखाने के लिए कि मम्मी क्या क्या ड्रामे करती है। अब आप देखिएगा जब उतरेंगी ना, अब तो इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है इस पर चढ़ने का। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्रामे करती थी। पहले तो चढ़ती नहीं थी, इनको कोली भर के चढ़ाना पड़ता है। बोलती थी ना मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत बुरी तरीके से ना नज़ला हो चुका है। अब आप देखिए जब ये उतरेंगी ना, मतलब जैसे ऊपर उतरते हैं आके, तो मतलब एक डरा सी देती है दूसरों को भी। ये देखिए। और फिर इनको बहुत तेज़ हंसी भी आ जाती है। तो चलिए अब हम अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। हमने इस बीच में अपना खाना वगैरह भी खा लिया है। राधे राधे दोस्तों, आपसे मैं फिर मिलती हूँ।